क्लियर नहीं तुरंत के निद्रा के तकल करे कि आदर सती तक कठर में खा कमली ले पछवार जा भूख रहल छे जल्दी भाग ले पुत्रा अरे पाइन में चल नित्रा तनी से खाए छे लागे छे बाप रे बाप राजघर में बाना बाना
कहा भाई के दिल के गई पातिया आज प्रभु जी जंगले जकरा कहा पाई गई दिल के गई स्वामी ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया? जीवन रानी बचता जीवन
तू सखुआ के हेलो, मुझे श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है सतीश कुमार भगत जी, गौतम कुमार झा, सुजीत कुमार यादव, घर सनौती, उनके तरफ से शानदार 21 रुपए का नोट मिला है। मैं पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रानी, मुझे उतना मौका नहीं मिला रानी कि तुम दोनों माँ बेटा से मुलाकात कर सका। ये क्या हाल बना रखे हैं रानी। चाचा जी आए थे बेटा को मांगने के लिए, मैंने चाचा को बेटा देने से इनकार किया रानी। वही चाचा ने मुझे शराब दे दिया है रानी। कम से कम रानी को तो सूचना आपको दे देना चाहिए था कि रानी मेरे साथ में इस तरह की घटना घट चुकी है, मैं अब नहीं आऊंगा। रानी, मैं ये सोच करके तुम्हारे पास सूचना नहीं दिया रानी, खबर नहीं किया। 24 घंटा के अंदर में रानी मेरे शरीर से अग्नि ज्वाला शुरू हो गया रानी। बर्दाश्त से बर्दाश्त हो गया रानी। मैंने चुपचाप शर्म के मारे दरबार को छोड़ करके निकल गया। क्या हाल बना रखे हैं। लेकिन रानी तू तो ये बता दे कि जब से तुम्हारी तोला फना करके मैंने नरवल किला से राजमहल लाया, कभी तूने अपनी माल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। लेकिन आज तूने माल को कौन पूछता है, दरबार को कौन पूछता है। सारे परिवार को तूने त्याग करके इस जंगल में आ गई है पगली बन करके। क्या बात है। सोने के लिए चाहते हैं रानी,
मैं सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, बड़ी गोतनी रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं रानी, ऐसा मेरा भाभी नहीं बोल सकती है। मैंने बोली बड़ी गोतनी को बहन ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी। बड़ी गोतनी रानी सोना ने बोलने लगी कि आज तारीख से खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, थलिया को साफ करना, बर्तन बासन जो भी है सबको साफ सुथरा करना। यहाँ की महल की काम तो दूर, दरबार में जो मुंशी दीवान बैठते हैं उसके चरणों का पैर का धूल भी साफ करके रहना। नहीं रानी, इस काम से मैंने इनकार चली गई। जैसे ही मैंने काम से इनकार चल गई, मेरी झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया और लात मार झाड़ू की मार मारने लगी। जब वो झाड़ू और सिपाट की मार मारते मारते वो थक गई, तो जो साड़ियां आपने दुल्हन बना करके लाए थे नरवर किला से, वो साड़ियां मेरी बदन पर से दुशासन की तरह खींच लिया। बस कर रानी, बस कर, तुम अपने समाचार को। दुशासन की तरह वो चीर खींच करके धगार से धक्के मार करके बाहर कर दिया। चाहे रानी सोना, चोरानी सोना का तोला मैंने नैना किला से पला करके राजमोबा लाया, और राजमोबा में मैंने मालों की रानी बनाया। आज वाले मेरे रानी को मार पीट करके घर से भगा दिया। बेटी जब अपने ससुराल में रहती है ना स्वामी, पहली बात की बेटी अपनी नैहर में रहती है, बेटी की कोई तरह की तकलीफ हो, कोई तरह की दिक्कत होती है तो माँ बांट लेते हैं, माँ और पिताजी बांट लेते हैं। बेटी अब ससुराल में रहती है ना, किसी तरह की दिक्कत होती है, किसी तरह की तकलीफ होती है, ससुराल में स्वामी के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। कल का चलो महारानी भाभी जी, चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए, अगर नहीं जाइएगा तो इसी जगह मैं सर पटक पटक करके मर जाऊंगी। मैं राजमोबा नहीं जाऊंगा। कल कहिए चलो महारानी भाभी सो रानी, अगर पल भर में पानी नहीं मिलेगा तो पानी के लिए मेरा प्राण छूट जाएगा। आपने श्रृंगार की बात करते हैं ना, जब तक मेरी मांग की सिंदूर जिंदा है तो कोई चांदी सोना कोई आभूषण पहन करके मैं श्रृंगार वाली नहीं कहला जाता। जब तक मेरे सिंदूर जिंदा है तब तक मेरी सोलो श्रृंगार जिंदा है। रानी, मुझे बर्दाश्त नहीं शरीर में जा रहा है रानी। पानी? हाँ रानी। एक बात बोलूं स्वामी? बोलो रानी। इस जंगल में ना पानी मिलेगी, ना भोजन मिलता है, ना भोजन मिलेगा। चलिए आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है, उसी के दरबार चलिए। 6 महीना रह जाऊंगी ना, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। सही बात है रानी। अगर ऐसा विपत्ति के हाल में बहन के दरबार जाएंगे रानी, अगर बहन ने देख लिया रानी, गला में गला मिल करके रानी रोते रोते वह मर जाएगी। चल रानी, अगर ऐसा नहीं होगा रानी तो मेरी बहन का तूने महल में नौरी बन करके रहना, कम से कम मुझे पानी और भोजन तो तू ला करके देगी। मेरी ननद के द्वार पर जैसे ही जाऊंगी स्वामी,
कम से कम अगर सूखी रोटी भी मुझे मिल गई ना, उसमें से आधा रोटी मैं आपको खिलाऊंगी। चल रानी चल बहन के दरबार। चलिए आप अपनी बहन के दरबार। चला 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 रानी बहन के दरबार करते गुजारा करिया ये बहन के आप हैं कामेश्वर पासवान जी का पोता अभिमन्यु कुमार एवं ऋषभ कुमार बाबू, उनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत देखिए आप लोग रोदन सिंह और छोटी दुल्ही दोनों यात्रा बना दिया है चंद्रा दरबार को जाने के लिए। बंदों की लड़ाई, अरे यही सोच करके कि हम यहां से जब बंदों की लड़ाई पहुंचेंगे तो कम से कम साल भर 6 महीना वहां जाकर के गुजर करेंगे ताकि मुझे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह का जीना इस दुनिया में बेकार हो जाएगा। अरे दुश्मन, तुम क्या सोचता था कि हम वीर हूं, बलवान हूं, तेगेबाज, लेकिन आज माहिल सिंह तुमको छोड़ने वाला नहीं। जब तक तुम्हारे पूरे खानदान का नाम और निशान नहीं मिटा देगा तो माहिल सिंह सुख और चैन का नींद नहीं सो सकता। ठीक है, तुमसे पहले हम चंद्रा से मिल लेते हैं। अरे तुम रहने के लिए जा रहा है, तुमको वहां विलंबने के लिए चंद्रा नहीं देखे, ये मेरा दावा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। अकिया दुश्मन से चुकई बई में हो, दुश्मन से चुकई बाबू सब हो या दुश्मन से चुकई
किलर आज, लेकिन दरबार में हम किसी को नहीं देखते। ठीक है, आवाज लगाते हैं, अगर कहीं भागिन चंद्रा महल में होगी तो मेरे आवाज को सुनकर जरूर हमसे मिलने के लिए आएगा। ठीक है, भागनी है सुन ले चंद्रा के सुकुमार, ये कबर मूला काका सहोदरी के कहर मुझी से चंद्रा मामू के करमू लगाता गई भजन तुगे मामू से चला ये चला जय हो झूठी हो आनंद रहो भागिन, आनंद रहो। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है राजेंद्र कुमार वार्ड नंबर 22। आप है राजेंद्र कुमार वार्ड नंबर 22, उनके सुपुत्र अमरजीत कुमार और कुंवरजीत कुमार, दोनों बच्चे की तरफ से शानदार 25 रुपए का नोट मिला है। माँ सरस्वती दोनों बच्चे की विद्या का भंडार दे। मैं अपने पार्टी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मामा जी, हाँ, आज किधर चांद उगा था जो आपने बांडू किला पधारे? अरे बापे ना क्या बोली, खुद को दिल पर हाथ धर के सोचिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं तो यही सोच रही हूँ कि पूरब से पश्चिम चांद उग गया है कि आज चंद्रावती धन्य धन्य हो गई है। सही बात। चंद्रा क्या करूं, अरे मोहब्बत की लालच से कोई नहीं आता है। तुम जो ऐसे बोल रही, अरे हम तो अकेला है, इसलिए मुझे कहीं जाने का फुर्सत नहीं होता है। तो आज मेरे मन में अचानक आया कि कम से कम जा रहे हैं चंद्रा के इधर से
जब इधर आए घूमने के लिए तो थोड़ा भागिन से मुलाकात कर लेते हैं, ताकि उनके भी मन में होगा कि कम से कम मामू जी आए हैं, भेंट मुलाकात करके गए। बेटी धन की जब किस्मत टूटती है ना मामू जी, तो नहरा से लेकर ससुराल तक भी उसे सुख नहीं मिलता है। दुखी दुखी पोटरी उसके सर पर रहती है। जानते हैं मामू जी, आज जो आप आ गए ये बांडू किला धन्य धन्य हो गया है। ताकि मैं भी ये यहाँ के अड़ोसनी पड़ोसनी नैनी गोतनी को बुलाना को मैं तोड़ दूंगी और नजरों पे दिखा दूंगी कि देख मेरे कुल खानदान में है या नहीं है। सही बात। मामू जी, हाँ, सारी परिवार की समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम मुझे बंदो किला की समाचार तो बताओ। पांडु किला की समाचार ये समाज की दुआ से, माँ भगवती की कृपा से, शिव गुरु की दया से बहुत अच्छी बहुत खुशहाली से चल रही है। कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं है। बस तब तो बहुत अच्छी की बात। हेलो, कहिया कुशाल मामुझी मोह बिगड़ के भैया हाँ, मोबी किला की कोई छतरी नहीं आया तो आपसे तो मैं इतना समाचार पूछकर मैं खुश हो गई हूँ। सही बात है। सेन एगो बात बोल, सब मिठाई के जैर की है छे बोलता केतारी। केतारी। अब सब मिठाई के जैर जब केतारी है छे तो हम पूछे छियो, जब हमें चल लिए तो आल्हा सिंह से भाई छियो, हमें मामा छी। जैर टाइम गए तब ठीक के कौन बात छै, लिए तू क्या टेंशन ले छी। मामू जी, मुझे भी तसल्ली हो गई कि अब धीरे धीरे सब छतरी लोग पहुंचने लगे। सब अते जाए ना फुर्सत भेज देते, जाए ना फुर्सत भेज देते, सब अते भेंट मुलाकात सब दिन आते रह। आगे जब आवे लागतो न त लाइन लाग जेतो, नाश्ता बनबत बनबत हैरान भ जेते, पानी भरत भरत हैरान भ जेते। क्या बात कहते हैं मामू जी। अगर इनार में से एक बाल्टी पानी कोई भर ले तो क्या घाट जाएगा? नहीं, बात सही। आपके भागिनी को कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन मामू जी, एक बात तो मैं पूछने के लिए भूल गई। कौन चीज? कितनी दिन के बाद दूर देश से चल गया, रास्ते में कोई गड़बड़ी कोई दिक्कतदारी तो नहीं?
गेता है। कोई छेड़खानी तो नहीं किया? हमरा के कर मजाल छी, हमरा कोई छेड़खानी क्या क्या? हो सकता है कि गंदा बात कह दे, कोई गाली गलौज कर दे, अनजान आदमी देख के इंसान कुछ कभी कर नहीं नहीं एहन बात और कुछ नहीं छै। लेकिन एगो बात बड़ा हम गड़बड़ देखली। क्या? ई अपन ई जे रास्ता में आवे छियै अपना सीमाने पर पीपल के गाछ नहीं छै? हाँ, बरगद का भी गाछ है। हाँ हाँ, पीपल बर पाखर सब छै एके सब जगह। है, सब है। से ओइ पीपल के गाछ लंग देखलिए एगो कोरिया के, और ओकरा साथ में एगो बहुत सुंदर नारी। हमरा तो ई आश्चर्य छै जो बेचारी वो कोरिया के साथ में केना के छै, ई बात के हमरा आश्चर्य। कोरिया के साथ में सुंदर नारी? हाँ, असंभव बात है मामू जी। और कोरिया के साथ में जो नारी है उनके शायद पत्नी होगी। वो दोनों विचार कर रहा था। कोरिया बोल रहा था कि देखो रानी, चलो इसी गांव में हमारी बहन चंद्रा रहती है। कोरिया जी बोल रहे, मेरी चर्चा कर रहा था। हाँ, वो बोल रहा था कि इसी गांव में हमारी बहन चंद्रा रहती है। रानी चलो चंद्रा बहन के दरबार में जाएंगे, कम से कम उसके यहाँ 6 महीना साल भर हम रहेंगे, मेरा दुख का पोटरी कुछ न कुछ हल्का हो जाएगा। हमारा तो मन कल की जे मारो इतना उठा का कटारे हम जे सुन लिए नहीं बात, कहलिए बाप रे बाप, तो हमरा खौर खानदान में जाके दाग लगा। एक तो कहियो रुदल सिंह और अल्हा सिंह कभी घूर के नहीं गए बंदो किला आय हम जाए ये रास्ता होगा। जब एना बोल ले तो जाए पहले हम चंद्रा से भेंट क्या ले। अच्छा बोलता अपना खानदान में कोई छै कोरिया? आश्चर्य जो मुझे भी यही बात की लग रही है कि कोरिया मेरी बारे में चर्चा कर रहा था। बताइए आखिर उससे क्या रिश्ता मुझे है? छै कोनो? लगता है कोई जन्म की चूक तो नहीं मैं कि मेरी बदला लेने के लिए आ रहा है। हमरा में दुहने लागे छै। अरे बाप पीपल गाछ लग बैठल रहन के औने से आबे रे पूर्वा हवा आबे रे बाप लागे तना गैन तरे छै। हे भर जांग पाइन देखे छी भिंजले छ, भर जांग पाइन देखे हम ओए बगल कट के उ रास्ता के छोड़ देली, ओए बगल कट के कहलिए जाय छी पहले हम अपना भगनी के बात कह दे। सुनी, अगर बाइन के जो अपना द्वार पर चलियो एतो दाय ओकरा ठहरे लेने दी, नहीं तो बाप रे बाप कुष्ठ रोग एती लक्षण बीमारी है छै। ई बांदो किला में सब के नाम में कुष्ठ भै जाय। ये बांदो किला की सारी रोशनी परोसनी नैनी गोतनी की मैंने उड़ाना सुनते सुनते 12 साल गुजार दिए। तब आज तक नैया से नहीं भाई आया, नहीं चाचा या ना भतीजा है। आज आप आए हैं तो मैं आपको दिखाकर इसकी गांव की उलाना तोड़ने के लिए चाहती हूँ। वो पापी वो मेरी दरबार में आकर मेरी बेइज्जती करेगा। बताइए फिर ये लोग से उलाना सुनाएगा कि तेरे नैयर से आई वो क्या, तो कोरी आया है। कोरी आया है, वह बात हमरा बड़ा आश्चर्य लग रहा। वाले दीजिए मामू जी। सुन, अगर ऐते ने द्वार पर तो ओकरा देह में सटना यार नहीं छै, बुझली बात करते हैं। अलगे से एहन हेते जो खाइए ले मांगते तो अलगे से कोनो चीज दे दिया ओकरा कहीं सीधा यहां से चल जा। आ नहीं जेते ने कोरिया के देह में नहीं सटना छै, और ओकरा साथ में जेगो सुंदर नारी छै ओकरा मुंह के थकुच के बर्बाद कर दे, अपने डर से दोनों फील्ड खाली कर दे। बाप रे बाप, जे पंथी कर लगा है तोरा हमरा जे पंथी बताइयो तो हमरा घर खानदान में ओहन लोग नहीं छे, तब आबे छे तो आगे लगबे ले ना आबे छे। बिल्कुल वो प्रतिष्ठा की तोहिन करने के लिए आ रहा है। वो भी कोई साधु महात्मा रहता तो मैं दान पुण्य करके उसे मैं दरबार से दान कर देती। साधु महात्मा रहत के तो ओकरा 6 महीना रखियो लेती। हाँ, उसको बिलमा भी सकती हो। तो ठीक से सुन, तोरा जे कहलियो वह करना है। ठीक है मामू जी, सबसे पहले मैं उसे समझा दूंगी बाबू तुम जो कुछ भी लेना ले लो मेरे दरवाजा से। बस बस चलिए। अगर ज्यादा जिद करेगी कि मैं यहाँ रहूंगा तो उसे प्यार से मैं सोना चांदी कुछ दान देकर उसे कह दूंगा कि लो इसी भंजाकर शहर बाजार में खा लेना। हाँ, ज्यादा समझाने के बाद जो देवता बात से नहीं मानता तो मामू जी समझ लीजिए लाभ से मानता है। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ, मैं उसे एक चुल्लू पानी तक नहीं दूंगी। कुछ नहीं, मार के मुंह के फुला दिया, जे खाए वाला बर्तन फूट जेते वह ना वो खा के मर जेते। सही बात है मामू जी, चलिए नाश्ता पानी कीजिए। अच्छा हम नाश्ता करबे करे, ठीक से हम जाए छी, बुझली? ठीक है मामू जी। ठीक। अरे तब महाराजा नंद केला चकई के चकडू महाराजा नंद केला
सरिया चाल बराबर जाए लौटे पहिलिया बातों से सरिया चाल बराबर जाए हाथ बताए हम छोड़ा मंदिर मंदिर को जाना है मंदिर को जाना है लौटे माहिर हो दरबार सजाई लौटे माहिर हो दरबार ओ लौटे माहिर हो दरबार से लौटे माहिर हो दरबार। आइए आप हैं हमारे पवन जी का दोस्त अरमान पंडित जी की ओर से शानदार एक के पुरस्कार अदा फरमाए हैं श्रीमान को पवन जी को अरमान पंडित को मां भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक से जाए हाँ मामू जी हाँ थोड़ा नाश्ता पानी कर लिए चाय चूर पी लीजिए। तो ठीक से जो नाश्ता तैयार करना था हम घूमे फिरे ठीक है मामू जी। ठीक से जाए आइए मेरा काम तो चकाचक बन रहा है लेकिन इस खुशी में एक शानदार का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर सोहे चालू रहेगी। तो आइए रिकॉर्ड मास्टर हेलो चाय नाश्ता करिए। उसको जगाइए ना। आइए रिकॉर्ड मास्टर एक गाना चित्रहार लगावे और उसके बाद फिर पाठ शुरू हो। देखती हूँ हकीकत में कोई मेरे दरबार आता है कि नहीं। आवाज आ रही है नाम बहन गे शरण के विपत्ति के मारल पान के
भैया के सो और मुँह में घाना था भैया रिश्ता भैया के ये भैया के आदराचियो रुदल बापुआ भैया के सो आदरा पान के ये उतारा भैया के भूला जो कोरिया रैया बहिन में बसई छोटिया रे बाहर तोरे रे बाहर दुगा आगे माई फुटा के ये मैया के मैया है सूरत देखियो ये अनार घर में बैठा कर दे जाके बेटी के तो बिजली बत्ती की कोई जरूरी नहीं या सके कथी लगा के छी लगाई अलियो के थोड़ा सा कम चुली में बजड़ जो जोन पिट्टा तोले पर देखे छो आसा लगा के ले या सके टुटिया पाल के लगे कोरी भैया छी पानी पुतरे भागला डिगर बेगी छक्का भैया रुदल बाबू देखो निपुत्रा के ना फेस से भीख मांगे ये कचूरू पानी पान के पियो कोरी तोरा ना
विदेश से भीख मांगे ले भै छी हमर हो जाए हमर छे पटरी लाके ले भ जाए मार लिया पेट खो खो के बेटी की तब ना काल के लोग यो अजब तेरी कुदरत की अजब तेरी खेल छुछुतर के सर में चंबेली के तेल हेलो भीख मनाक मांगने घुरे छे जोर पिट्टा आई पेट खौकी के बेटी एते सुंदर से जाके अगर मान के चलियो पदमपुर आइबे नाथपुर वाला बीच रोड में अगर एगो सिरखी गिरा दे तो सब थोड़ा पैसा फेंक फेंक के जेतो के कोई के कमी रहतो तोरा हैं हक काट दे से मार दे हेलो जय महाराज बहन मैंने तुम्हारी दरबार बहुत आस लगा करके आया था अरे रे केकरा कह जी बहन के छतरवा हैं जी कट करने गिर गेलो करफुटा सट्टे फाटले पुरान छो फोड़ देबो मुंह बैर का पिल्लू खट खट के तू आर का घिने आदमी को फुट्टा के बैठ खो की बेटी कना गेले मोरनी हो बोटर जल्दी जल्दी बोटर अब ये पोछा लगवे लिए ये नौरी से तुरंत के देखो जल्दी बोटर ए पकड़ तोहरा गेते हपर भगवान बचरती हो गिर बच्चर तैयन गिर लोग संसार के लोग देख रहा छोटा कोई फुट्टा तैयो नहीं बोली संभाल लो यार हैं बच्चर लोग नहीं देखे छ के गिरता चंद्रा के चमार के शराब से गया मरे तोरा महला के ए यातारी चालाती से कबेरी अपनाई लियो नरदो ये हमार लौटियो दयिता तोरा भैया दुआरा हमारा न पूरा सत छैले तोरा संग में माथा भुकई संपत्ति का सहारा संसार में सब कोई होता है माइक दीजिए माइक विपत्ति का सहारा संसार में किसी का कोई नहीं होता है जब सर पर विपत्ति आती है ना हर जगह से चली आती है आज पता चला कि भाई और बहन क्या चीज होते हैं एक बहन वो होते हैं और एक भाई वो होते हैं जिनके कलाई पर एक बहन राखी बांधती है आज ये बहन थी जो भाई को झाड़ू से मार करके धक्के मार करके निकालती है ऐसा नहीं करना चाहिए चल रहे इसीलिए कहा गया है संपत्ति का सहारा सबको ही होता है जब मानव को विपत्ति पड़ता है तो उसका सहारा कोई नहीं होता चल रहे मैंने बहुत आस लगा करके आया था लेकिन बहन ने मुझे निराश करके दरबार से मारपीट करके भगा दिया चलो उसी जगह बहन वही होती है ममता के मोह में भाई को छिपा करके रखने वाले लेकिन आज बड़ी ही आशा के साथ आई थी कि जा रही चंद्रावती के दरबार कुछ ना कुछ भोजन मिलेगा ना पानी ना ही भोजन मिला ना पानी मिली चलिए उसी जंगल जिस जंगल में विधाता ने दोनों आदमी का किस्मत लिखे है बन की पत्ता चबा चबा करके गुजर कर लोगी प्यास लगेगा वो उसको चाट करके अपनी प्यास कलेजे को ठंडक पहुंचा लेगी जहिना है
ये रयबा वही ना काबिला सब कोई दुश्मन बनल रानी फूला दुश्मन या बैरान दरबार में या भैया चंचला निरानिए ये दरबार भैया गे लौटाइए रुका जा सहोदरा बहन के दुहरिया किया पे मुका पैया डली के किया पे मुका भगवती माँ डली कोरिया अनजानी राह में खो गई थी, तुम लोग को नहीं पहचान सकी। अच्छा, जब रंगमल गई तो अचानक मेरी दिल गवा दिया कि हो सकता है दुनिया में किसी का किस टाइम में परलय हो जाता है। मुझे दिल में दया आई, तत्काल मैंने भैया के लिए भोजन लेकर आई हूँ। इसी तत्काल जो भोजन है मेरे पास खिला दे। बोतल में पानी लेकर आई हूँ बिसलहरी की, ये पानी पिला दे ताकि लिए कुछ देर के लिए कलेजा इसकी ठंडा हो जाएगा। तो फिर नाना प्रकार की भोजन तुम लोग को बना बना कर मैं खिलाती रहूंगी और सदा के लिए तुझे बांटू किला में रख लूंगी, फिर मैं तुझे कहीं जाने के लिए नहीं दूंगी। आइए, आप है हमारे बिलास यादव मेला मालिक, जिनके सौजन से यह कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। उनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं अपने पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरद ने रोटी लाई है, खा लीजिए रानी, खा लीजिए। ये रोटी खाने से पहले झाड़ू चलाई, ये रोटी खाने से पहले मेरे बदन पर ये लात चलाई। देर सही दुरुस्त आए, मार पीट करके ये भोजन और पानी देने के लिए आए। वायर वाला माइक दीजिए। यह भोजन है
थोड़ा सा आप खा लीजिए, थोड़ी सी अगर आपकी जूठी बचेगी तो आपको मैं खा लूंगी। आप आत्मा को संतुष्ट कर लीजिए। भोजन क्या करा दरानी कर लीजिए भोजन तत्काल के लिए। गोरिया के ये जान या तमाहे पिया कुलरानी ये ऐसे को ओरिया हमारे सौरभ कुमार चंदौर निवासी नचार बेचारे को भोजन कराने के लिए सौरभ कुमार चंदौर निवासी शानदार की सभी पुरस्कार अदा फरमाए हैं। सौरभ कुमार को मां भगवती को से लाखों लाख धन्यवाद। चलती भोजन रानी ये चलती भोजन रानी का राधा को ओरिया कचौड़ी छाक लिया अपनी तुरंत के निद्रा के तकल करे की आदर सती तक कठोर में खा कमली ले पछवार जा भूख रहा छे जल्दी भाग ले पुत्रा। अरे पाइन चल नितरा तनी से खाए छे लागे छे। बाप रे बाप राजघर में ये बाग लगा प्रिय बहुत अपनी धिपले मारू झंड बोते पर सुन ली। देख लिया रानी सूखी रोटी का क्या करिश्मा था, देख लिया न सूखी रोटी खाने के लिए दिया न पानी पीने के लिए चंडाल ने दिया। चल रानी अब चलिए दुश्मन के दरबार से चल, जैसे आया वैसे लौट करके चल। कुत्ते को रोटी मिलता है, इंसान को रोटी नहीं मिलता है। रानी चल, मुझे बर्दाश्त नहीं जा रहा, चल इस दरबार से चलिए। चला है या भागली रानी जंगल क्या लड़िया ने यही बैरानी ये दुश्मन के दुआर चलो लइगे फूला रानी चलो लइगे
वहां से चलते हैं जहां की पोता अमरजीत कनबज में पढ़ रहा है। पहले हम उसको सारी कहानी कह करके सुनाएंगे और उसके बाद आप लोग देखिए क्या होता है। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माथोरो, हे यो या बात तो सुनो आगे का बयान। हे हो पकड़ो रहिया भैया वही कनबज के, हे हो जहां पढ़ई पोता अमरजीत हमार, हे हो खबर जनैबै हम पोता के सब तोरा है मारा हो जाने हो बुढ़ावा ओ हो करी उड़ी अरबा ये तेरा ये मारा हो ये था ओ ये तेरे जोड़ी जुटू सदा ये मारा जोड़ी के यो ये था। अब हम अमरजीत को पहले आवाज लगाते हैं, देखते हैं कि कनबज में है या कहीं खेलने के लिए गया। और ये आप हैं दिलीप मलिक, आप हैं दिलीप मलिक और उन बाबू की तरफ से